अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोग्राफी। व्हाट इज़ फिजियोग्राफी? द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज फिजियोग्राफी। जब हम अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम जियोग्राफी में फिजियोग्राफी कहते हैं। लेकिन जब आप इस अर्थ के सरफेस को देखते हैं, आप देखते हो देयर आर माउंटेन्स, देयर आर प्लेन्स, देयर आर प्लेट्यूज, देयर आर डेजर्ट्स, देयर आर आइलैंड्स, there are different landforms. The study of these landforms is also called as फिजियोग्राफी। लेकिन जो अब प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ है, ये तब नहीं थी जब हमारी अर्थ बन गई। तो ये लैंडफॉर्म्स कैसे इवॉल्व हो गए? इट इज़ बिकॉज ऑफ टू प्रोसेसेस। वन इज बाय एंडोजेनिक प्रोसेस, जो प्रोसेस ज़मीन के अंदर से हुए, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिनसे ये लैंडफॉर्म्स इवॉल्व हुए। एंड कुछ प्रोसेसेस बाहर से हुए, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, कि बाहर से कुछ प्रोसेसेस हुए जिनसे ये लैंड फॉर्म्स इवॉल्व हो गए। तो बिकॉज ऑफ दिस एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस द वी सी different landforms on the surface of this earth. So the study of landforms of earth is also called as फिजियोग्राफी। एंड जो प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, दिस इज बिकॉज ऑफ बोथ द इंडोजेनिक एज वेल एज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। लेकिन जब हम इंडिया की तरफ देखते हैं, व्हेन वी सी India, we also see different landforms. We see northern Himalayas, we see peninsular plateau, we see northern plains or Indo-Gangetic plains, we see coastal plains and islands, we see deserts. These are the different landforms that are on that are present in India. In these landforms have different topography, they have different vegetation, और इन लैंड फॉर्म्स के पढ़ने को भी हम फिजियोग्राफी ही कहते हैं। एंड दीज डिविजन्स, दीज नॉर्दर्न हिमालयाज, पेनिनसुलर प्लेटू, नॉर्दर्न और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स और डेजर्ट्स, these are the physiographic divisions of India, or we can say these are the physical divisions. On the basis of physiography, we divide this India into different regions, or different, we can say different divisions. Those divisions are northern Himalayas, peninsular plateau, northern or Indo-Gangetic plains, coastal plains and deserts. पहले हम ये वाला लेंगे, नॉर्दर्न हिमालयाज, ये वाला डिवीजन, नॉर्दर्न हिमालयाज। जब हम नॉर्दर्न हिमालयाज की बात करते हैं, दीज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर द लोफेस्ट माउंटेन्स, जो बहुत, जिनकी हाइट बहुत ऊंची है। इन्हीं हिमालयाज में आप माउंट एवरेस्ट भी पाओगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये नॉर्दर्न हिमालयाज कहाँ कहाँ पे हैं। देखो, दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, ये इंडिया का नॉर्दर्न साइड है। इसी नॉर्दर्न साइड में ये माउंटेन्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए इन माउंटेन्स को नॉर्दर्न हिमालयाज कहते हैं। पहले हम इन नॉर्दर्न की हिमालयाज के बारे में जानेंगे, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। देखो, एक थ्योरी है, दैट इज जियोसिनक्लिनल थ्योरी, जियो, SYNCLINAL, geosynclinal theory. What is geosynclinal theory? Geosynclinal theory says, यहाँ पे देखिए आप, कि ये जो हमारी अर्थ थी पहले पहले, बिफोर मिलियंस ऑफ years before, it was a there was a supercontinent called as Pangea, PANGAEA, Pangea जिसे कहते हैं। This earth was a supercontinent called as पेंजिया। इसी पेंजिया के दो पार्ट्स थे। वन पार्ट दैट वाज टुवर्ड्स द नॉर्थ, इसको हम अंगारा लैंड कहते थे। एंड दैट वाज टुवर्ड्स द साउथ, उसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बनाया, देखो, दिस वाज अंगारा लैंड एंड दिस वाज गोंडवाना लैंड। ये अर्थ वाज ए सुपर कॉन्टिनेंट। इसके दो पार्ट्स थे, नॉर्दर्न पार्ट को अंगारा लैंड कहते थे और साउदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड कहते थे। इन बीच में जो सी था, उसको टाइथिस सी, TETHYSE,
तिथि सी कहते थे। जो अंगारा लैंड से दरिया आते थे वो कहाँ की तरफ आते थे, तिथि सी की तरफ, और अपने से दरिया अपने साथ सेडमेंट्स लाके इस तिथि सी में डिपॉजिट करते थे। जो ठीक है ना, इसी तरह गानवंदा लैंड से भी सी आते थे, वो भी तिथि सी की ही तरफ आते थे, इसी में ड्रॉप होते थे। तो सेडमेंट्स इसी तिथि सी में ड्रॉप करते थे, ठीक है ना। तो ये गानवंदा क्या हुआ, ये गानवंदा लैंड इस अंगारा लैंड से टकरा गया। कैसे टकरा गया, बिकॉज जमीन के अंदर से कुछ करंट्स, कुछ हीट करंट्स आते हैं, दोज आर कॉल्ड एज कन्विक्शन करंट्स। उन करंटों की वजह से ये गानवंदा लेके इस अंगारा लैंड से टकरा गया। जब ये टकरा गया, जो ये तिथि सी में सेडमेंट्स थे ये ऊपर आ गए। जब ये ऊपर आ गए तो दे अचीव्ड द फोल्डेड हाइट्स, दोज हाइट्स यहाँ पे मैंने बनाया, दोज हाइट्स आर कॉल्ड एज हिमालयाज। तो यही हिमालयाज इस तिथि सी में जो सेडिमेंट्स थे इन्हीं से बन गए। तो दिस दैट इज व्हाई दे अचीव्ड द ग्रेटेस्ट हाइट्स। तो दीज हाइट्स आर कॉल्ड एज हिमालयाज। तो लेकिन और एक थ्योरी है, दिस इज जियोसिंक्लिनल थ्योरी। जियोसिंक्लिनल थ्योरी कहती है कि दिस दिस अर्थ वाज ए सुपर कॉन्टिनेंट, दैट इज पेंजिया। इसमें एक एक अपर पार्ट था अंगारा लैंड, नीचे से गानवंदा लैंड है। गानवंदा अंगारा से टकरा गया, कोलाइड हुआ। तो जो टिथीज सी में क्या थे, सेडमेंट्स थे, वो ऊपर आके कन्वर्ट हो गए इनटू फोल्डेड माउंटेन। तब जो दो 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 ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो बीच से कुछ चीजें ऊपर आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तो जब ये चीजें ऊपर आ गई, ये सेडमेंट्स ऊपर आ गए, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स कॉल्ड एज हिमालयन माउंटेन्स। लेकिन और एक थ्योरी है, उस थ्योरी को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, बट दैट इज रिलेटेड टू जियोसिंक्लिनल थ्योरी। देखो कैसे रिलेटेड है, कहते हैं कि देखो जो अंदर से जो अर्थ के कोर से, अर्थ के मेंटल और कोर से जो कन्विक्शन करंट्स बाहर आ गए, बाहर की तरफ आ गए, उनसे अंगारा लैंड टूट गया। इट ब्रोक डाउन इनटू नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इसी तरह गानवंदा लैंड भी टूट गया, ये टूट गया इनटू इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट एंड एंटार्क्टिक प्लेट। लेकिन इन प्लेटों में से क्या हुआ, जब जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गानवंदा लैंड से टूट गया, तो ये जब कोई चीज किसी से टूटता है तो थोड़ा बहुत डिस्प्लेस होता है, तो ये फिर डिस्प्लेस हो गया और इस यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट टकरा गया तो बीच में जो तिथीज सी के सेडमेंट्स थे वो ऊपर आ गए, तो दैट रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड दोज माउंटेन्स आर कॉल्ड एज हिमालयन माउंटेन्स। कभी क्वेश्चन आता है, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ गानवंदा लैंड, अंगारा लैंड, बोथ आर नन, तो आप गानवंदा लैंड लिखिएगा, क्योंकि गानवंदा ही अंगारा से टकराकर हिमालयाज वजूद में आए और इंडिया बन गया। तो इस वजह से इसको तो इस दिस इज द रीजन द हिमालयाज, दिस द collision between, as per the geosynclinal theory, it is because of the collision of Angara land and Gondwana land, while as in plate tectonic theory, that's it is the collision between the Eurasian plate and the Indo-Australian plate। तो इस वजह से जो सेडमेंट्स थे ये इनके दरमियान जो सेडमेंट्स थे ये ऊपर आके माउंटेन्स बन गई, एंड दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड एज हिमालयन माउंटेन्स। दिस इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। अब हम हिमालयन माउंटेन्स को देखेंगे। देखो जब हम इन माउंटेन्स को देखेंगे, इनमें से आपको ये वाले माउंटेन्स मिलेंगे। इस स्लाइड को आप देखेंगे, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, तो इसके नीचे आपको मिलेंगे शिवालिक्स। देखो कैसे है हाइट के लिहाज से, जब हम इनको हाइट के हिसाब से मेजर करते हैं तो देखो यहाँ पे देयर इज पैमीर, दिस इज पैमीर ऑल्सो कॉल्ड एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये कहाँ से है, इट इज ऑन द नॉर्दर्न, ऑन आउटसाइड द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ऑन द टॉप ऑफ द नॉर्थ, जो इंडिया का एक्सट्रीम नॉर्थ है उसके ऊपर है ये, एंड दिस इज पैमीर नॉट, और वी कैन से दिस पैमीर इज कॉल्ड एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसी पैमीर से कुछ माउंटेन रेंजेस निकलते हैं। एक माउंटेन रेंज वेस्ट की तरफ निकलता है, इसको हम हिंदू कुश माउंटेन्स कहते हैं। एक ईस्ट की तरफ निकलता है, इसको हम कल्लन माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, जो माउंटेन्स
वेस्ट की तरफ निकलते हैं इनको हिंदू कुश माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। जो ईस्ट की तरफ निकलते हैं इनको कल्लन माउंटेन्स कहते हैं। जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं उनको हम टेंशन माउंटेन्स कहते हैं। देखो हिंदू कुश को भी छोड़ो, कल्लन को भी छोड़ो, टेंशन को भी छोड़ो, इन इनको हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन जो इस पाईमीर नॉर्थ से नीचे की तरफ माउंटेन्स आते हैं इन माउंटेन्स को हम कराकरम माउंटेन्स कहते हैं। तो इन्हीं से हम हमें यही हिमालयाज बनाते हैं। द माउंटेन्स दैट एंटर फ्रॉम दिस पैमी नॉट टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट साइड और टूवर्ड्स इंडिया एंड दीज माउंटेन्स आर द हिमालयन माउंटेन्स। यही कराकरम रेंज आके जाके कैलाश रेंज बन जाता है। तो इसी कैलाश रेंज पे आपको मानसरोवर लेक मिलेगा, जिस मानसरोवर लेक से 3 रिवर्स निकलते हैं। तो एक नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है, एक ऊपर की तरफ जाता है, उसको हम इंडस की कहते हैं। एक साउथ की तरफ आता है, उसको हम सतलुज कहते हैं। और एक यहाँ ईस्ट की तरफ जाता है, उसको हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और दीज 3 रिवर्स इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्रा, दे आर द एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट रिवर। ये एंटीसीडेंट रिवर उस रिवर को कहते हैं जो हिमालय से पहले ही वहां पे था। मैंने कहा दीज हिमालयन माउंटेन्स आर द यंगेस्ट माउंटेन्स, लेकिन जो ये रिवर्स थे इन माउंटेन से पहले ही थे वहां पे, इन हिमालयाज के इन मानसरोवर लेक से पहले ही थे वहां, पहले ही इससे पहले ही वहां पे थे। तो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज एंटीसीडेंट माउंटेन्स। अब हम आते हैं इन हिमालयाज के टाइप्स पे। देखो जब जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड से जो ऊपर ऑन द नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ जो हिमालयाज है, इन हिमालयाज को हम ट्रांस हिमालयाज कहते हैं। दोज हिमालयाज आर कॉल्ड एज ट्रांस हिमालयाज। द हिमालयाज दैट आर टुवर्ड्स द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इंडिया, दोज हिमालयाज आर कॉल्ड एज ट्रांस हिमालयाज। अगर आप इनकी एवरेज हाइट देखोगे तो इनकी एवरेज हाइट इज 7,000 meters from the sea level. The average height of these mountains is 7,000 meters. इट इज एवरेज हाइट। पीक तो इससे पीक की हाइट ज्यादा हो सकती है, लेकिन इट इज द एवरेज हाइट। लेकिन अगर आप अब देखोगे कौन कौन से रेंज इन ट्रांस हिमालयाज में है, तो पहली रेंज आपको मिलेगी दिस इज काराकोरम रेंज, ठीक है। इसके पैरेलल में और एक रेंज मिलेगी, दिस इज लद्दाख रेंज। इसके पैरेलल में और एक रेंज मिलेगी, दैट इज ज़नस्कार रेंज। दीज आर द 3 रेंजेस विच इंक्लूड द ट्रांस हिमालयाज। K2 पीक आपको यहाँ पे काराकोरम मिलेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गुडविन ऑस्टिन, इट इज कॉल्ड एज गुडविन ऑस्टिन एंड दिस इज द सेकंड हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। K2 पीक फिर से बताता हूँ, K2 पीक काराकोरम पे है, इट इज द सेकंड हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके पैरेलल में और एक रेंज है, दिस इज लद्दाख रेंज। इसके पैरेलल में और एक रेंज है, दिस इज ज़नस्कार रेंज, ठीक है। देखो फिर से मैं बताता हूँ, फिर से देखो ये वाला काराकोरम है, इसके पैरेलल में रेंज है, दिस इज लद्दाख रेंज। लेकिन ये लद्दाख रेंज जब ऊपर की अफगानिस्तान की तरफ एक्सटेंड होता है, इसका नाम इसका नाम पड़ता है राकापोश हरामोश, राकापोशी, RAKAPOSHI, राकापोशी हरामोश इसका पड़ जाता है। लेकिन वहां आपको नहीं जाना है। इस लद्दाख रेंज, दिस इज काराकोरम रेंज, इस लद्दाख रेंज के नीचे एरोक रेंज आता है, दिस इज कॉल्ड एज ज़नस्कार रेंज। ये ज़नस्कार रेंज जब इस एक्सटेंड वेस्ट की तरफ होता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो इसको हम दियोसाई माउंटेन्स कहते हैं। तो इनको जब ये अफगानिस्तान में चले जाते हैं, इनके नाम बदल जाते हैं। तो इंडिया में इनका नाम लद्दाख रेंज है, ज़नस्कार रेंज है। तो लेकिन वहां से इनका नेम हमें छोड़िए, वहां की तरफ आपको नहीं जाना है। लेकिन जो नंगा पर्वत है, द नंगा पर्वत पीक इज ऑन दिस ज़नस्कार रेंज। ये दियोसाई माउंटेन्स में ही है, बट दैट इज द ज़नस्कार रेंज। आप कह सकते हो ज़नस्कार रेंज पे ही नंगा पर्वत है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ट्रांस हिमालयाज में 3 रेंजेस बताए, वन इज काराकोरम, ठीक है, वन इज लद्दाख रेंज एंड वन इज ज़नस्कार रेंज। लेकिन इस काराकोरम और लद्दाख रेंज के दरमियान आपको लद्दाख प्लेट्यू मिलेगा।
जहाँ पे आज आप लद्दाख देख रहे हो, इट इज़ बिटवीन द कराकरम रेंज एंड द लद्दाख रेंज। और जो जनस्कार रेंज नीचे है, जनस्कार और लेह के दरमियान आपको करगिल वगैरह, जनस्कार करगिल मिलेगा। इसी जनस्कार रेंज पे एक पास है दैट इज कॉल्ड एज जोजिला पास, जिससे जिससे श्रीनगर लेह से कनेक्ट होता है। द पास दैट कनेक्ट श्रीनगर विद लेह इज द जोजिला पास। ये किस रेंज ऑफ माउंटेन्स में है? इट इज इन जनस्कार रेंज पे ही है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप अगर डायग्राम भी देख सकते हो, मैंने लिखा है दिस इज काराकरम, दिस इज लद्दाख, दिस इज जनस्कार। लद्दाख जब ऊपर ऊपर जाता है तो रक्कापोश या हरामोश पड़ जाता है, इस पे नंगा पर्वत है। छोड़ो, जब आप ट्रांस हिमालय जो है, इनमें जो एवरेज हाइट है दैट इज 7,000 मीटर्स अबोव फ्रॉम द सी लेवल। और इस काराकोरम रेंज में आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे, सयाचन ग्लेशियर मिलेगा, बाल्टोरो ग्लेशियर मिलेगा, साल्टोरो वगैरह का ग्लेशियर मिलेगा इस काराकोरम रेंज पे, ठीक है ना। तो देखो अब हम आगे की तरफ देखेंगे। अब जो हिमालयाज जिनकी हाइट एवरेज हाइट 6,000 के अबाउट है, द हिमालयाज दैट आर, मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे मैं बताता हूँ। On the top, on the northernmost end of India, there are trans TH trans Himalayas। और इसके साउथ में, इसके इसके नीचे, इन ट्रांस हिमालयाज के नीचे हिमालयाज हैं, दोज आर कॉल्ड एज ग्रेटर हिमालयाज। टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ दिस ट्रांस हिमालयाज, इनके अंदर, इनके नीचे जो ट्रांस हिमालयाज के नीचे जो हिमालयाज है, साउथ साइड में, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, साउथ ऑफ द ट्रांस हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज। लेकिन इन ग्रेट हिमालयाज को हम इनर हिमालयाज भी कहते हैं, बिकॉज दे आर इनर टू ट्रांस हिमालयाज। ये ट्रांस हिमालयाज के अंदर हैं, इसीलिए इनको हम ट्रांस इन इसीलिए हम इनको इनर हिमालयाज कहते हैं। और एक नाम है इनका, इनको हम हिमाद्री भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाद्री or inner Himalayas. Why inner Himalayas? Because they are inner to Trans Himalayas. So Trans Himalayas के अंदर हैं ये, Trans Himalayas के नीचे, दिस Trans Himalayas नॉर्दर्न मोस्ट साइड में है, इनके साउथ में Trans Himalayas के नीचे जो है these are ग्रेट हिमालयाज। लेकिन जब आप ग्रेट हिमालयाज की एवरेज हाइट देखोगे, इट इज 6,000 मीटर्स, 6,000 मीटर्स अबोव फ्रॉम द सी लेवल। लेकिन जो ये ग्रेट हिमालयाज हैं, दे फॉर्म ए कन्वेक्स लाइक शेप, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे कन्वेक्स शेप ये बनाते हैं। इफ दिस इज एंडस, यहाँ से एंडस चलता है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा इंडिया में एंटर होता है। इस एंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक जो ये ग्रेट हिमालयाज हैं, दे फॉर्म्स ए कन्वेक्स लाइक शेप। एंड जो इस कन्वेक्स साइड है, इट इज टुवर्ड्स द साउथ। लेकिन आपको ये ग्रेट हिमालयाज ज्यादातर ईस्टर्न साइड में मिलेंगे, इस साइड में आपको ये ग्रेटर हिमालयाज ज्यादा मिलेंगे। एंड दे हैव मेड द हाइस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ द पीक इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालयाज में है। इट डज नॉट कम इट डज नॉट कम, ये ट्रांस हिमालयाज में नहीं है, इट इज फाउंड इन ग्रेट हिमालयाज। ऐसे कंचनजंगा ये ग्रेट हिमालय की पीक है, माउंट एवरेस्ट ये ग्रेट हिमालय की पीक है, वाइल एस K2 या नंगा पर्वत ये ट्रांस हिमालयाज की पीक है। अगर आप ट्रांस हिमालयाज के डिविजन्स को देखोगे तो फिर उनको क्लासिफाई करोगे, आपको K2 नंगा पर्वत ट्रांस हिमालयाज की पीक लगेंगे। हिमालयाज ये तो सारे हिमालयन पीक है, लेकिन K2 एंड नंगा पर्वत ट्रांस हिमालयाज की पीक्स है, क्योंकि इन हिमालय जो ट्रांस हिमालयाज है, इनमें आपको ज्यादा सेडमेंटस मिलेंगे। मैंने बोला कि जब इनका ओरिजिन हुआ था, ये सेडमेंटस तिथि सी के नीचे जो सेडमेंटस वही ऊपर जाके माउंटेन्स बन गए। तो ट्रांस हिमालयाज में आपको सेडमेंटस ज्यादा मिलेंगे। अगर आप लद्दाख देखोगे, उसमें वहाँ सेडमेंटस ज़्यादा है, तो ट्रांस हिमालयाज में आप सेडमेंटस ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन आपको ग्रेट हिमालयाज में ज़्यादा ज़्यादा ऊंची पीक्स मिलेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। लेकिन आप जब पीक्स देखोगे इन हिमालयाज में,
आपको इस ईस्ट साइड में ज्यादा पीक्स मिलेंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वेस्टर्न साइड। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे वेस्ट साइड में अगर आप इन हिमालयाज की विड्थ देखोगे, इट इज 400 किलोमीटर, while as on the eastern side it is only 150 किलोमीटर। इट इज बिकॉज जो ईस्ट साइड से कोलिजन का प्रेशर था ये ज्यादा था, यहाँ से ज्यादा कोलिजन कोलिजन का प्रेशर यहाँ से ज्यादा है, इसलिए वेडत कम है और पीक ज्यादा ऊंची है। सो अगर आप कहोगे वाई द पीक्स आर ऑन टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, तो इसका आंसर यही है कि यहाँ पे ईस्टर्न साइड में कोलिजन प्रेशर ज्यादा था, इसीलिए पीकों ने ज्यादा हाइट ली और विड्थ कम है। लेकिन इस साइड में उतनी पीक्स नहीं है लेकिन विड्थ ज्यादा है, ठीक है ना। एंड माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालयाज की पीक है, एंड दिस इज द हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द हाइस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। एंड ये माउंट एवरेस्ट नॉट इन इंडिया, इट इज इन नेपाल। लेकिन नेपाल में इसको क्या कहते हैं, सागर माला, इसको सागर माथा, सॉरी इसको सागर माथा, नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। एंड इन तिब्बत इट इज कॉल्ड एज चोमलुंगमा, CHOMLUNGMA, चोंगलोंगमा इसको तिब्बत में कहते हैं, तिब्बतियन लैंग्वेज में, और नेपाल में सागर माथा कहते हैं। इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं और तिब्बतियन में चोमलुंग मा कहते हैं। दीज आर द नेम्स, ठीक है ना। लेकिन जो ये पीक्स है ज्यादातर आपको ग्रेट हिमालयाज में मिलेंगे एंड ऑन टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। मैंने ये रीजन भी बोला क्यों ईस्टर्न साइड में है, क्योंकि कोलिजन का प्रेशर ज्यादा ईस्टर्न में साइड में है। और ग्रेट हिमालयाज को क्या कहते हैं, वो कुछ क्या नाम मैंने बोला, इनर हिमालयाज भी कहते हैं क्योंकि ट्रांस हिमालयाज के अंदर वाक़ा है। और क्या है, इनको हिमाद्री भी कहते हैं। और ये दे आर टुवर्ड्स द ईस्टर्न, दे आर मोस्टली they form a range below to the Trans Himalayas, and on the eastern side they have the highest peaks. The highest peaks is because on the eastern side the collision pressure was more as compared to that of the western side. इसके बाद जो ग्रेट हिमालयाज के नीचे हिमालयाज आते हैं, देखो यहाँ ये स्लाइड आप देखो, ग्रेट हिमालयाज के नीचे जो हिमालयाज हैं इनको हम मिडल हिमालयाज कहते हैं। मिडल हिमालयाज का और एक नाम है लेसर हिमालयाज। इनकी हाइट कम है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज लेसर हिमालयाज। इनको ये हिमाचल, इनको आल्सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज हिमाचल हिल्स और हिमाचल माउंटेन्स, ठीक है ना। देखो ये ग्रेट हिमालयाज के नीचे है, ये हिमालयाज जो है ये ग्रेट हिमालयाज के नीचे, ये यहाँ से शुरू करो, पीर पंजल रेंज, धालोदार रेंज, नागा तिब्बा एंड महाभारत रेंज, ये भी इस वेस्ट से ईस्ट तक एक्सटेंड होते हैं। जैसे मैंने कहा ग्रेट हिमालयाज भी नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट तक, ये भी वेस्ट से ईस्ट तक एक्सटेंड होते हैं। तो ये जो मिडल हिमालयाज है इनकी एवरेज हाइट 4500 मीटर्स है। इन मिडल हिमालयाज में आपको कुछ रेंजेस मिलेंगे। पीर पंजल वाला रेंज, इट सेपरेट्स जम्मू फ्रॉम श्रीनगर। ऐसे दालूदार रेंज जहाँ से आप अलकनंदा रिवर आ जाता है, भागीरथी, बद्रीनाथ वगैरह आ जाता है, दालूदार, नागा तिब्बा और महाभारत रेंज यहाँ से ये नेपाल में पाए जाते हैं। पीर पंजल आपको JNK में मिलेगा, दालूदार आपको हिमाचल और उत्तराखंड में मिलेगा, महाभारत नागा तिब्बा आपको मोस्टली कहाँ पे, नेपाल में मिलेगा। ये वाले जो मिडल वाले हिमालयाज हैं, ये मिडल हिमालयाज, इनको मैंने एक और नाम बोला, दैट इज दे आर आल्सो कॉल्ड एज लेसर हिमालयाज। इन हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज के दरमियान जो ये स्पेस है, जो ये स्पेस है, फिर से मैं दिखाता हूँ। ये जो यहाँ से ग्रेट हिमालयाज हैं, यहाँ से मिडल हिमालयाज है, इनमें जो ये स्पेस है यहाँ पे वैलीज है, ब्यूटीफुल वैलीज है।
अगर पीर पंजल और जनस्कार के दरमियान आप देखोगे दैट इज अ कश्मीर वैली। दालोदार और इन ऊपर के रेंजेस के दरमियान जो वैलीज देखोगे आपको मसूरी मिलेगा, आपको शिमला मिलेगा, और ऐसे ही आसाम में आपको दार्जिलिंग की वैली। दीज आर द ब्यूटीफुल वैलीज दैट आर ऑन द, हम इनको कह सकते हैं दे आर लोकेटेड और दे आर प्रेजेंट ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज के नॉर्दर्न साइड में ये वाक़ा है, और ये इन इन वैलीज को साउथ के साइड से बॉर्डर करते हैं, ठीक है ना। तो इस this is about the middle Himalayas. They are also called as Himachal. They are also called as inner Himalayas. इन्हीं हिमालयाज पे आप देखोगे दे आर कवर्ड विद फॉरेस्ट्स। लेकिन साउथ के साइड में आप जब देखोगे इनका स्लोप थोड़ा जेंटल है, वहाँ छोड़ो वो। देखो मिडल हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज के दरमियान कहीं कहीं पे मिडल और ट्रांस हिमालय, यहाँ पे देखोगे आप ये वाली वैली पीर पंजल और कहीं कहीं वैलीज मिडल हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज के बीच में ही है, लेकिन कहीं कहीं पे मिडल हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज के दरमियान है। ये सभी क्या बनाती हैं, वैली। जब दो माउंटेन्स के दरमियान बहुत एरिया होगा दैट इज कॉल्ड एज वैली। अगर छोटा एरिया होगा दिस इज अ माउंटेन, दिस इज अ माउंटेन, छोटा एरिया होगा तो हम उसको पास कहते हैं। अगर बहुत बड़ा एरिया होता है तो हम उसको वैली कहते हैं। तो सही वैसे ही इन मिडल हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज के दरमियान जो वैलीज है, देयर इज अ वैली ऑफ कश्मीर वैली, दार्जिलिंग वैली, मसूरी, शिमला इज देयर, ठीक है ना। अब इन इन हिमालयाज के नीचे मिडल हिमालयाज के नीचे मिडल हिमालयाज के मिडल देखो मिडल हिमालयाज के साउथ में जो हिमालयाज हैं उनको हम शिवालिक्स कहते हैं। दे हैव द एवरेज हाइट ऑफ 15 मीटर। सो वी डिवाइड दीज माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ठीक है ना। तो शिवालिक्स दे आर साउथ, यहाँ पे देखिए दे आर साउथ टू द मिडल रेंज। ये भी एक्सटेंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ होते हैं। ये जो दिस शिवालिक्स और आल्सो कॉल्ड एज आउटर हिमालयाज, ये हिमालयाज के आउटर साइड में ऑन द साउदर्न मोस्ट साइड में, जो नॉर्दर्न मोस्ट में है उनको हम ट्रांस हिमालयाज कहते हैं, जो साउदर्न मोस्ट में है उनको हम शिवालिक्स कहते हैं। शिवालिक्स को आउटर हिमालयाज भी कहते हैं, ठीक है। जो आर पैरेलल टू द मिडल हिमालयाज, और मिडल हिमालयाज और शिवालिक्स के दरमियान जो वैली है उनको हम ड्यून्स कहते हैं, जैसे देहरादून। देखो मगर इनके दो नाम है, अगर यहाँ के वेस्टर्न साइड में है तो ड्यून्स कहते हैं, अगर ईस्ट के साइड में है तो दोर कहते हैं, DUAR, दोर्स कहते हैं। इफ द वैली बिटवीन शिवालिक एंड पंजाब पीर पंजल रेंज, और वी कैन से द वैलीज बिटवीन शिवालिक and the middle Himalayas is called as dunes on the western side, and on the eastern side they are called as doors, ठीक है। अब these are the शिवालिक्स। अब देखो क्या है, अब मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ ऐसे ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम ऐसे करते हैं ऑन द नॉर्दर्न मोस्ट वी हैव ट्रांस हिमालयाज, इनकी एवरेज हाइट आपको 7000 मीटर्स मिलेंगे, ठीक है। साउथ टू दिस नॉर्थ यू हैव ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, इनकी एवरेज हाइट आपको 6000 मीटर्स मिलेगी, ठीक है ना। इस साउथ टू दिस देयर वुड बी मिडल हिमालयाज, इनकी हाइट आपको 4500 मीटर्स के अराउंड मिलेगी। इनके नीचे आपको शिवालिक्स मिलेंगे, शिवालिक्स 1500 इनकी एवरेज हाइट है। तो ये साउथ साइड में है, ट्रांस हिमालयाज नॉर्थ के साइड में, और ये वाले बीच वाले ये बीच हैं। दिस ट्रांस हिमालय, दिस ग्रेट हिमालय इट इज साउथ टू द नॉर्थ हिमालय, एंड मिडल हिमालय इट इज साउथ टू द ग्रेटर हिमालय, एंड शिवालिक्स इट इज साउथ टू द मिडल हिमालय। जब हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे इस ट्रांस हिमालयाज में आपको जो पीक K2 मैंने बोला, K2 पीक जो कराकरम में है, कराकरम पे है। ऐसे ही मैंने बोला नंगा पर्वत, ये आपको जंस्कार रेंज में मिलेगा, ऐसे ग्रेट हिमालयाज में, लेकिन आपको ज़्यादा हाइस्ट पीक्स मिलेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द कोलिजन प्रेशर ऑन द ईस्टर्न साइड। जब आप मिडल हिमालयाज की बात करोगे, ऐसे मैंने बोला, देखो अब मैं वैलीज ये तो मान के चलिए आप दिस इज ट्रांस हिमालयाज। तो यहाँ पे आपको लद्दाख रेंज है, ठीक है ना। इनके दरमियान लद्दाख और काराकोरम के बीच में आपको लद्दाख प्लेट्यू मिलेगा,
ठीक है। फिर नीचे आपको मिडल हिमालयाज और ग्रेटर ग्रेटर हिमालयाज के दरमियान आपको वैलीज मिलेंगे। तो ऐसे ही शिवालिक्स और मिडल हिमालयाज के दरमियान भी आपको इनके डिफरेंट नाम है, ठीक है ना। अगर हम रीजनल डिवीजन हिमालयाज को अगर आप रीजनल रीजनल डिवीजन हिमालयाज के देखोगे, देखो ये वाला इंडस रिवर, ये वाला सतलुज रिवर, सतलुज और इंडस के दरमियान जो हिमालयाज हैं उनको हम पंजाब हिमालयाज कहते हैं। ऐसे जो सतलुज और काली के दरमियान है उनको हम क्यूमेयान हिमालयाज कहते हैं। काली और तीस्ता के दरमियान इनको नेपाल हिमालयाज कहते हैं। तो सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया, मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ। यहाँ से यहाँ पे मैं फिर से आता हूँ। मैं हिमालयाज की बात कर रहा था, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज हैं। इसके नीचे आपको ग्रेट हिमालयाज मिलेंगे, इसके नीचे आपको मिडल हिमालयाज मिलेंगे, इसके नीचे हमें शिवालिक्स मिलेंगे। लेकिन और एक चीज़ है, ये देखिए, ये हिमालयाज, ये वाले हिमालयाज, ये हिमालयाज जब यहाँ पूछते हैं एट दिस पॉइंट वायर द ब्रह्मपुत्रा इंटर्स इनटू इंडिया, यहाँ पे ये हिमालयाज टर्न यहाँ की तरफ होते हैं, साउथ की तरफ। देखो यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूं। सी, ये जो हिमालयाज यहाँ पे पूछते हैं कहाँ पे, जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा इंडिया की तरफ आता है, यहाँ पे ये माउंटेन्स साउथ की तरफ मूव करते हैं। दे टर्न टुवर्ड्स द साउथ एंड फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड एज परवांचल माउंटेन्स। यही हिमालयाज जब ब्रह्मपुत्रा की जगह पूछते हैं जहां ब्रह्मपुत्रा इंडिया में एंटर होता है, दे फॉर्म ए गॉर्ज called as Namcha Barwa. When these Himalaya mountains reach at Namcha Barwa, they turn towards the south and forms the boundary between Myanmar and India. And these mountains, when they turn towards the south, these mountains are called as Parvachal Hills or Stern Hills. इनको आप स्टर्न हिल्स कहो या परवाचल हिल्स कहो या माउंटेन्स कहो, लेकिन जो ये परवाचल माउंटेन्स हैं इनके अलग अलग नाम है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में हिल्स हैं, इन हिल्स को पतकी बम कहते हैं, पतकी PATKI, पटकी बम। लेकिन जब ये मिजोरम में, जब ये नागालैंड में होते हैं तो इनको हम नागा हिल्स कहते हैं। तो मिजोरम में इनको मिजो हिल्स। यही परवाचल माउंटेन्स जब अरुणाचल प्रदेश है पतकी हिल्स कहते हैं, जब नागालैंड में है नागा हिल्स कहते हैं, जब मिजोरम में है तो मिजो हिल्स कहते हैं। लेकिन ये जो ईस्टर्न हिल्स हैं ये मेघालय में वेस्ट की तरफ मुड़ते हैं, ये यहाँ वेस्ट की तरफ मुड़ते हैं। तो फॉर्म ए रेंज कॉल्ड एज गैरो, काशी एंड जैंता रेंज। मेघालय में रेंज बनाता है दैट इज गारो, काशी एंड जैंता। जो एक काशी रेंज है इसी पे एक जगह है दैट इज माउसिनरियम, जहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल होता है। इट इज लोकेटेड ऑन दिस काशी रेंज, ठीक है ना। याद रखना काशी रेंज पे ही ये माउसिनरियम है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल दुनिया का सबसे सबसे दिस द वेटेस्ट प्लेस और हैविंग द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, द प्लेस विद द हाईएस्ट रेनफॉल with the highest rainfall, it is located in this काशी रेंज। ये काशी रेंज कहाँ पे है, मेघालय में है, ठीक है। अब आया समझ में। ये माउंटेन्स यहाँ की तरफ, जब ये साउथ, फिर से बताता हूँ, ये हिमालयाज माउंटेन्स जब ये यहाँ पे पूछते हैं जहाँ पे ब्रह्मपुत्र इंडिया की तरफ अंदर की तरफ आता है, तो यहाँ पे ये हिमालयन माउंटेन्स टर्न होते हैं साउथ की तरफ। जब ये साउथ की तरफ तो नीचे की तरफ आते हैं तो दे फॉर्म ए बाउंड्री बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया एंड दीज हिल्स आर कॉल्ड एज परवांचल हिल्स और वी कैन से स्टर्न हिल्स इनको कहते हैं। तो इनके डिफरेंट नाम्स हैं। जब ये अरुणाचल से चलते हैं तो इनको हम पतकी हिल्स, मिजोरम से हैं मिजो हिल्स, नागा से तो नागा हिल्स। लेकिन जब ये मेघालय से चलते हैं इनको हम गैरो, काशी एंड जैंता हिल्स कहते हैं। ये काशी रेंज पे ही आपको माउसिनरियम मिलेगा, ठीक है। अब मैं इस स्लाइड पे आता हूँ। देखो अब रीजनल डिविजन्स हैं इन हिमालयाज के। जो ये वाला इंडस और सतलुज के दरमियान है उनको हम पंजाब हिमालयाज कहते हैं। जो सतलुज और काली के दरमियान है उनको हम क्यूमेयान हिमालयाज कहते हैं। इसी तरह जो काली
और तीस्ता के दरमियान उनको नेपाल हिमालयाज कहते हैं। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के दरमियान इनको हम आसाम हिमालयाज कहते हैं। फिर से याद रखिए, फिर से मैं बताता हूँ, जो इंडस इंडस और सतलुज के दरमियान है उनको हम पंजाब हिमालयाज कहते हैं। इसी में जे.एंड.के आ जाता है, पंजाब हिमालयाज में ही जे.एंड.के आ जाता है, ठीक है ना। कुमेओ अन हिमालयाज, इसमें आपको हिमाचल एंड उत्तरांचल आ जाएगा। हिमालयाज बिटवीन सतलुज एंड काली और द कुमेआन हिमालयाज, इसमें आपको हिमाचल और क्या आ जाएगा, हिमाचल और उत्तराखंड। और जो काली और तीस्ता के दरमियान है उनको हम नेपाल हिमालयाज कहते हैं, क्योंकि नेपाल में है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के दरमियान जो है इनको हम आसाम हिमालयाज कहते हैं, बिकॉज दे आर इन आसाम। और ब्रह्मपुत्र के इस साइड में जो माउंटेन्स हैं इनको हम परवांचल कहते हैं। अब हम पासिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन माउंटेन से अगर आप इंडिया की तरफ देखोगे, इंडिया के नॉर्थ में आपको तिब्बत मिलेगा, यहाँ के साइड में आपको यहाँ जे.एंड.के है, यहाँ हिमाचल उत्तराखंड है, यहाँ असम है। तो ये जो हम जे.एंड.के में जो कुछ पासिस है मैं बताता हूँ। देखो, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बानीहल पास। मैंने कहा पीर पंजल रेंज जो है, पीर पंजल रेंज पे जो पास है, पीर पंजल रेंज, उस पास को हम क्या कहते हैं, उस जो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है उस पास को, द पास दैट इज लोकेटेड इन द पीर पंजल रेंज दैट कनेक्ट्स जम्मू विद कश्मीर इज बानीहाल पास। बानीहाल पास कहाँ पे है, इट इज इन पीर पंजल रेंज। ऐसे मैंने बोला जोजिला पास, जिससे श्रीनगर ले से कनेक्ट होता है, यहाँ से है वो ज़नस्का रेंज पे, दैट इज कॉल्ड एज जोजिला पास। सो जोजिला पास कनेक्ट्स ले विद श्रीनगर और श्रीनगर विद ले। ऐसे बानीहाल पास दैट कनेक्ट्स श्रीनगर टू जम्मू, ये यहाँ पे है। पीर पंजल रेंज में आपको बानीहाल पास मिलेगा और ज़नस्का रेंज में जोजिला पास मिलेगा। ऐसे ही, लेकिन आपने सुना होगा कि हम हिमाचल प्रदेश, दिस इज हिमाचल प्रदेश, दिस इज जे, इस हिमाचल के थ्रू भी हम कहाँ जा सकते हैं, जे.एंड.के मनाली के रोड के थ्रू। तो इस जो ये मनाली के थ्रू हम ले जाते हैं, इस पे कुछ पासेस हैं जो हिमाचल प्रदेश को ले से कनेक्ट करता है। दैट इज वन इज रोहतंग पास, रोहतंग पास, ROHTHANG, रोहतंग पास। दिस रोहतंग पास कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विद लेह। रोहतंग पास, जब आप मनाली रोड के थ्रू हिमाचल प्रदेश से लेह जाते हो, लद्दाख जाते हो, तो बीच में जो आपको पास मिलेगा, दैट पास इज कॉल्ड एज रोहतंग पास। इट कट्स थ्रू द पीर पंजल रेंज, वहां से भी पीर पंजल रेंज ही आपको मिलेगा। तो ये मनाली से जाता है, तो इस पास को हम रोहतंग पास, याद रखना, रोहतंग पास कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विद लद्दाख। अब और एक पास है, दैट इज बारालाचा पास। जो बारालाचा पास है, बारालाचा पास है, ये भी हिमाचल प्रदेश को लेह से मिलाता है। ये भी दो पासेस, दैट इज बारालाचा पास ऐसे, और रोहतंग पास, दो पासेस है दैट कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विद लद्दाख। बारालाचा पास भी, लेकिन जो ये बारालाचा पास ये मंडी के रोड के थ्रू आता है, लेकिन जो रोहतंग पास है ये मनाली के रोड, इसके दो रोड्स है, मंडी और मनाली। इट लिंक्स मंडी एंड लेह बाय रोड बारालाचा पास, बाय रोहतंग इट लिंक्स मनाली एंड लेह बाय रोड, ठीक है ना। तो एक को रोहतंग पास कहते हैं, एक को बारालाचा पास कहते हैं। ये दो पासेस हिमाचल प्रदेश को लेह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, यहाँ से तिब्बत है, नीचे से हिमाचल प्रदेश है। यह हिमाचल प्रदेश तिब्बत से कनेक्ट होता है बाय पास कॉल्ड एज शिपकीला पास, शिपकीला पास या शिपकीला पास आप बोले। इसी शिपकीला पास के थ्रू सतलुज नीचे, रिवर सतलुज नीचे आता है, तो इसीलिए सतलुज की वजह से ये पास बनाए, दैट इज कॉल्ड एज शिपकीला पास। इट कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विद तिब्बत। अब आइए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे आइए इस साइड में, ईस्टर्न साइड में आपको क्या मिलेगा, आपको सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम, इट इज स्टेट, देयर कम्स ए स्टेट
कॉल्ड सिक्किम्स। यहाँ से सिक्किम के थ्रू हम कहाँ जा सकते हैं, हम तिब्बत, ऊपर तिब्बत है, नीचे इंडिया है, इंडिया, सिक्किम से इंडियन स्टेट, तो सिक्किम इंडियन से कनेक्ट कर, तिब्बत को इंडिया से कनेक्ट करता है पास, दैट इज इन सिक्किम। दिस पास इज कॉल्ड एज नथुला पास। जो ये नथुला पास है, ये आसाम को, दार्जिलिंग को किससे कनेक्ट करता है, तिब्बत से, लेकिन सिक्किम में है, सिक्किम स्टेट सिक्किम में है, इससे तिब्बत किसके साथ मिलता है, दार्जिलिंग आसाम के साथ मिलता है। तो दिस पास इज कॉल्ड एज नथुला पास। याद रखिएगा, नथुला पास कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स तिब्बत विद आसाम, और वी कैन से दार्जिलिंग, तो इसको नथुला पास कहते हैं। ये किस स्टेट में, इट इज इन सिक्किम्स। ठीक है, ऐसे ही सिक्किम्स में और एक पास है, दैट इज जेलीपा पास, जेलीपला पास, दैट इज जेलीप, ये सिक्किम्स है। यहाँ पे एक पास यहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ये, सॉरी, यहाँ पे ये सिक्किम है, ऊपर की तरफ तिब्बत की तरफ जो पास है, दिस इज कॉल्ड एज नाथुला पास। और जहां यो भूटान की तरफ है, दैट इज कॉल्ड है जयलिपला पास। इस जयलिपला पास ये भी सिक्किम में है, इससे भूटान को ये कनेक्ट करता है। टू पास इन सिक्किम, वन इज नाथुला पास, इट कनेक्ट तिब्बत विद आसाम और दार्जिलिंग कहे, एंड ए पास दैट इज कॉल्ड एज जेलीपला पास। ये किसको कनेक्ट सिक्किम विद भूटान, तो इससे हम भूटान जा सकते हैं। एंड दिस आर द सर्टेन पास। और कुछ पासेस हैं, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो, उत्तराखंड में भी आपको एक दो पासेस मिलेंगे। ठीक है, उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तराखंड में जो पास है, जिस पास के थ्रू हम कैलाश रेंज जा सकते हैं, तो इन पासेस को, एक पास को माना पास कहते हैं और दूसरे पास को नीति पास कहते हैं। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं। देखो, यहां से आप देखिए, यहां मैं बताता हूं। यहां पे आपको एक पास मिलेगा दैट कनेक्ट जम्मू विद श्रीनगर। ये इट इज ऑन द पीर पंजल रेंज, सो दिस इज कॉल्ड एज बानियाल पास। तो यहां से और एक पास है दैट कनेक्ट, यहां से मैं अच्छे से डायग्राम करके बताता हूं आपको। देखो, ये है, ये मैं बताता हूं, दिस 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 एंड दिस इज पीर पंजल रेंज। तो यहाँ पे एक पास है, इट कनेक्ट जम्मू विद श्रीनगर, सो दिस पास इज बानियाल पास। तो यहाँ से एक पास है दैट कनेक्ट्स विद श्रीनगर लेह, एंड दिस इज कॉल्ड जोजिला पास। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे लद्दाख है, बीच में माउंटेन्स है। इन माउंटेन रेंजेस में कुछ दो पासेस हैं, वन इज बारालाचा पास एंड सेकंड इज रोहतंग पास। बारालाचा पास भी हिमाचल प्रदेश को लेह से कनेक्ट करता है, और रोहतंग पास भी हिमाचल प्रदेश को लेह से कनेक्ट करता है। दिस इज हिमाचल प्रदेश, दिस इज लेह। वन पास इज बारालाचा पास एंड सेकंड इज रोहतंग पास। ठीक है, रोहतंग पास। अब हो गया ये। अब जो ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, ये यहाँ ऊपर से तिब्बत के साथ कनेक्ट होता है बाय पास कॉल्ड एज शिपकीला पास। दिस पास दैट कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विद तिब्बत, इट इज कॉल्ड एज शिपकीला पास। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा, अब उत्तराखंड में आ जाएगा। उत्तराखंड में भी दो पासेस है, वन पास एंड सेकंड पास। वन पास इज कॉल्ड एज माना पास एंड सेकंड पास इज कॉल्ड एज नीति पास। इसे हम इस इंडिया कैलाश रेंज और मानसरोवर लेक के साथ कनेक्ट होता है, पासेस है जिसके थ्रू हम कैलाश रेंज जा सकते हैं, जिसके साथ हम मानसरोवर लेक जा सकते हैं। ये तिब्बत में है, तो ये पासेस भी तिब्बत को ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। और पासेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, सिक्किम में दो पासेस हैं, वन इज नथुला पास। नथुला पास से हम दार्जिलिंग आसाम को कनेक्ट करते हैं, तिब्बत विद आसाम। और एक और पास है that is called as Jalipla Pass. It connects Sikkim with Bhutan, and these are some of the passes through which we can cross these mountain ranges. This is all about Himalayas. Thank you.